किसी समय की बात है, एक राजा था जिसकी बहादुरी और दूरदर्शिता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा का राज्य समुद्र राजा ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे और शक्तिशाली होकर लौट आते। तब राजा ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे और शक्तिशाली होकर लौट आते। तब राजा ने सोचा कि केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि चतुराई से उन्हें हराना होगा। जो समुद्र के किनारे था और व्यापार के लिए दूर दूर से व्यापारी जहाजों से आते थे। परंतु एक समस्या थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, समुद्री लुटेरे। ये लुटेरे जहाजों को लूटते। राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि वह एक बड़ा जहाज बनाएगा और उसमें व्यापारिक सामग्री भरकर समुद्र में भेजेगा। ये सुनकर समुद्री लुटेरों को लालच आया। उन्होंने सोचा कि यह एक शानदार मौका है राजा के खजाने को हड़पने का। जैसे ही जहाज समुद्र में पहुंचा, लुटेरों ने हमला किया, लेकिन इस बार यह जहाज कोई साधारण जहाज नहीं था। राजा ने इसे जाल की तरह तैयार किया था। जैसे ही लुटेरे जहाज पर चढ़े, जहाज के चारों ओर से लोहे की मोटी जंजीरें निकली और उसे जकड़ लिया। लुटेरे फंस गए और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। राजा ने लुटेरों को बंदी बना लिया और उन्हें समझाया कि अगर वे शांति से रहना चाहें, तो वह उन्हें माफ कर सकता है और अपने राज्य में रहने का मौका दे सकता है। लुटेरे राजा की उदारता देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी गलतियों के So they decided to kill them. But their commander liked Paul, so he ordered his men to let them live. लिए माफी मांगी। राजा ने उन्हें अपने राज्य में बसने और ईमानदारी से जीने का अवसर दिया। इस तरह राजा ने अपने राज्य में समुद्री लुटेरों का आतंक खत्म कर दिया और अपने राज्य में शांति स्थापित की। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रशंसा करते थे और राज्य में फिर कभी समुद्री लुटेरों का डर नहीं रहा। मुझे पहना के कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहना के कोई जरूरत नहीं है। While there, he wrote letters to teach the new churches around the world. His letters are now included in the Bible.